हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवेल्यूएशंस इन रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि रियल में इंडिया में डिवेल्यूएशन को अडॉप्ट करने के पीछे क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, क्या टारगेट थे, गवर्नमेंट ने क्या सोच करके एटलीस्ट डिवेल्यूएशन जैसी प्रोसेस को अडॉप्ट किया था. देन ऑलमोस्ट द ऑब्जेक्टिव्स आर सेम एट इंटरनेशनल लेवल एंड इन इंडिया. चाहे आप इंडिया की बात करो चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात कीजिए, ऑलमोस्ट डिवेल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. बट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन इन द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी, कि हमारा जो बीओपी है एटलीस्ट उसकी जो कंडीशंस चल रही थी वो कंटिन्यूस डेफिसिट का शो कर रहा था. इट मीन्स total receipt of foreign exchange is lower in comparison than total payment. So there is a deficit in BOP, तो BOP में deficit create हो गया था and Indian government want to increase our export and convert the BOP in positives. और government का aim था कि export increase के बिहार पे at least BOP को positive कर सके, so that the government adopt द प्रोसेस ऑफ डिवेल्यूएशन. इसलिए गवर्नमेंट ने डिवेल्यूएशन की प्रोसेस को अडॉप्ट किया टू रिड्यूस या टू रिडक्शंस इन द डेफिसिट ऑफ बीओपी. बीओपी का जो डेफिसिट था एटलीस्ट उसको रिड्यूस करने के लिए ये किया गया. नेक्स्ट था एक्सपोर्ट प्रमोशन. देन नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव्स बाय विच डिवेल्यूएशन इज अडॉप्टेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट. गवर्नमेंट की जो बेसिक थीम थी, थॉट्स थे, ओपिनियंस थे, एटलीस्ट वो था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो. तो ड्यू टू डिवेल्यूएशंस इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कमोडिटीज के जो प्राइस लेवल थे वो लोअर हो गए. एक्सपोर्ट जो था वो पहले बहुत कॉस्टली था, चीपर हो गया. तो फॉरेनर्स के थ्रू या इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड थी वो हाई हो गई. तो गवर्नमेंट चाहती थी, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना. नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन इम्पोर्ट एंड गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट इनसाइड द कंट्री. हमारा जो इम्पोर्ट एक्सेस में हो रहा था कंटिन्यूस डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर्स की, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और एक्सेट्रा, सभी का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई था. तो गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस दिस इंपोर्ट. आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ डिवेल्यूएशन इंपोर्ट कन्वर्ट कॉस्टली, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते थे. तो गवर्नमेंट का मेन एम था कि इस स्टाइल्स के अननेसेसरी के कंजम्पशंस को रिड्यूस करना और उसके लिए उन्होंने इसको अडेप्ट किया. नेक्स्ट आता है इनकरेज द फॉरेन कैपिटल फ्लो इनसाइड द कंट्री. गवर्नमेंट चाहती थी कि फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है इनसाइड द कंट्री इंक्रीज हो, फॉरेनर्स मोटिवेट हो, इंकरेज हो, इनसाइड द कंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो हायर लेवल का हो जाए डिफरेंट सेक्टर्स में. आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ डिवेल्यूएशंस द करेंसी ऑफ फॉरेन इंक्रीज, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उनका डिविडेंड, प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा सभी कुछ इंक्रीज हो जाएगा. So government want to increase the flow of foreign exchange inside the country. Then check on smuggling. Almost inside the country large scale पर जो है illegal activities के through smuggling होती थी, gold की, electronics items की and luxuries items की. तो government want to control our smuggling. तो government smuggling को जो है वो कंट्रोल करना चाहती थी. आफ्टर अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्यूएशन प्राइस जो होते थे ऐसे स्मगलिंग वाले कमोडिटीज के वो डाउनफॉल हो गए. इस वजह से भी गवर्नमेंट ने सोचा कि इट मे बी पॉसिबल स्मगलिंग पर कंट्रोल लग जाएगा. इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इनसाइड द कंट्री. गवर्नमेंट का एक बेसिक एम था कि फॉरेनर्स जो है, इंडियन करेंसी अब क्या हो गई, चीपर हो गई इन रेफरेंस टू फॉरेन करेंसी. तो फॉरेनर्स की इंडिया विजिटिंग और ज़्यादा जो है वो चीपर हो गई. तो डिवेल्यूएशन का एक जो डिवेल्यूएशन के अडेप्टेशंस का मेन मोटिव था वो था इनकरेज फॉरेन टूरिस्ट इनसाइड द कंट्री, कि फॉरेन टूरिस्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में आए, विजिटिंग करें. और विजिटिंग अब बहुत ज़्यादा जो है वो चीपर हो गई है. तो गवर्नमेंट चाहती थी कि टूरिस्ट की विजिटिंग्स के बिहाफ पे फॉरेन करेंसी की अर्निंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए. एंड था लास्ट लोन एंड असिस्टेंस फ्रॉम IMF. अडेप्टेशंस जो था वो लास्ट के जो अडेप्टेशंस थे वो IMF के इशारे पर किए गए थे. उसके अंडर प्रेशर्स में आकर के हमने डिवेल्यूएशन को अडेप्ट किया था. और डिवेल्यूएशन की एक ये कंडीशन भी फिक्स की गई थी कि IMF के थ्रू इनसाइड द कंट्री जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हमें गवर्नमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक इंडियन इकोनॉमी को लोन्स इशू करेगा. तो एक मेन ऑब्जेक्टिव यह भी था कि इट मे बी पॉसिबल्स की अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्यूएशंस IMF एंड WB वर्ल्ड बैंक विल एक्सेप्ट मैक्सिमम असिस्टेंस टू इंडियन इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी
तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव सेम ही थे, जैसे पहले इंटरनेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव थे एटलीस्ट वैसे ही इंडियन इकोनॉमी के भी इसको अडेप्टेशंस के जो ऑब्जेक्टिव थे वो सेम थे। अब आता है इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी कि रियल में इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो हमारी गवर्नमेंट ने डिवेल्यूएशंस को अडॉप्ट किया एटलीस्ट उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द प्राइस, फर्स्ट जो था वो नेगेटिव इम्पैक्ट था, और प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो गया वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। आफ्टर अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्यूएशन द प्राइस लेवल विल इंक्रीज एट रैपिड रेट इनसाइड द कंट्री। प्राइस क्यों इंक्रीज हो गया रैपिड रेट से, क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट तो हमारा हाई हो गया, और एक्सपोर्ट के हाई होने के बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज होती, सप्लाई ऑफ कमोडिटी will reduce, is reduce या was reduce, सप्लाई ऑफ कमोडिटी में रिडक्शंस आ गया, एक्सपोर्ट हाई हो गए, सप्लाई ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज रिड्यूस हो गई, और पॉपुलेशन कंटिन्यूस इंक्रीज होने लगी। तो पॉपुलेशन कंटिन्यूस इंक्रीज होने की वजह से इनसाइड द कंट्री प्राइस लेवल में रैपिड रेट से इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद है इनएडिकेट इम्प्रूवमेंट इन बीओपी, और गवर्नमेंट की ये सोच थी कि बीओपी में बेटर इम्प्रूवमेंट होगा, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, और इनसाइड द कंट्री इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे, तो बीओपी इट में भी पॉसिबल कि मेंटेन हो जाएगा, बट नो, बहुत ही इनएडिकेट इम्प्रूवमेंट हुआ। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ डब्ल्यूएचओ की ये बाउंडेशन है कि इम्पोर्ट इज एसेंशियल इनसाइड द कंट्री, सम टाइप्स ऑफ कमोडिटी का इम्पोर्ट जो है वो एसेंशियल है इनसाइड द कंट्री, और जब इंपोर्ट की बाउंडेशंस है तो हमें कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है, ये कंपनसेशंस है। और एक्सपोर्ट इतना बेसिक इंप्रूवमेंट नहीं हुआ फर्स्ट डिवेल्यूएशन में, तो एक्सपोर्ट में जो है वो पॉजिटिविटी दिखी, बट आफ्टर सेकंड अडेप्टेशन जो है वो एक्सपोर्ट इतना रैपिड रेट से इंक्रीज नहीं हुआ, और इंपोर्ट एज इट इज और इंपोर्ट एसेंशियल होने की वजह से भी इंक्रीज हुआ। तो इनएडिकेट इंप्रूवमेंट हुआ, बीओपी इतना बेसिक जो है वो कुछ अच्छे से इतना इंप्रूव नहीं हो पाया, पॉजिटिविटी को शो नहीं कर पाया। उसके बाद है एंटिसिपेशंस ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन करेंसीज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी के इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी बाउंडेशन, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स वो क्रिएट होने लगे इनसाइड द कंट्री। लॉट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो हमारे वो चलते हैं। हमने लिबरलाइजेशन तो थर्ड उसमें अडेप्ट किया था, इससे पहले वाले डिवेल्यूएशन में इनसाइड द कंट्री लिबरलाइजेशन को फॉलो नहीं किया था, तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस की एक चेन टाइप्स की थी, और इनसाइड द कंट्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट होते थे, पैसेस जो है वो होते थे, और रेस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस आरबीआई के वो थे। एनआरआईज भी इनसाइड द कंट्री इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उन पे भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन चलते थे। इस वजह से फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट इतना रैपिड रेट से इनसाइड द कंट्री जो है वो जनरेट नहीं हो पाया या इंक्रीज नहीं हो पाया। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो इनसाइड द कंट्री जो हमारे यहाँ सबसे पहला ये सोचा गया था कि जब हम वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की कंडीशंस को फॉलो करेंगे, उनके दिए हुए पाथ को फॉलो करेंगे, उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अंडर प्रेशर में आकर के इफ इंडियन इकोनॉमी अडोप्ट द डिवेल्यूएशन देन लोन विल इशू इन हाई अमाउंट की, हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है वो लॉन्स इश्यू होंगे, तो डिवेल्यूएशंस का जो है ये फर्क पड़ा। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लीजिए कि एटलीस्ट 500 to 700 करोड़ डॉलर्स के जो लोन है, डॉलर्स ये लोन इनसाइड द कंट्री हमें मिल गए आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ डिवेल्यूएशन। तो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट ये कोई वो खास बात नहीं थी, डिवेल्यूएशन को अडेप्टेशन के बिहाफ पर ये लोन्स हमारे को इशू किए गए थे। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैग्नेशंस एंड रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। अब यहाँ पर ये आ गया कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैग्नेशंस की कंडीशंस क्रिएट हो गई, कि यहाँ पर टू टाइप्स के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे एक साथ। एक जगह आपको लगेगा कि हाँ पॉजिटिविटी चल रही है, बट दूसरी यार आपके लिए एक नेगेटिविटी शो होगी, क्योंकि आफ्टर अडेप्टेशंस ऑफ डिवेल्यूएशंस क्या हो गया, इंपोर्ट कॉस्टली हो गए। बट सम कमोडिटीज ऐसी थी, कुछ एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में पेट्रोलियम, ऑयल और रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, इनका
एसेंशियल था इनका इंपोर्ट करना, और विदाउट इंपोर्ट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, बट इंपोर्ट हो गई कॉस्टली और एक्सपोर्ट हमने कर दिए, एक्सपोर्ट जो है वो हो गए हमारे चीपर। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी एटलीस्ट वो हमें नहीं मिल रही थी, और जब हम बाहर से इंपोर्ट ला करके एज ए उसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे तो वो और ज़्यादा कॉस्टली हो गया। तो ये डबल कॉन्फिडेंस इस स्टाइल का मिला कि ये एक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी में क्रिएट कर रहा था। उसके बाद इंक्रीज फॉरेन डेप्ट बर्डन इनसाइड द कंट्री, फॉरेन डेप्ट बर्डन कंटिन्यूस इंक्रीज हो गई। आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ डिवेल्यूएशन फॉरेन करेंसी कॉस्टली हो गई, एक्सचेंज रेट हमारे अगेंस्ट चली गई, और हमने जो लोन ले रखे थे उनके पेमेंट की जो रेट थी वो भी हाई हो गई, उनकी बर्डन जो पहले ले रखे थे बिफोर डिवेल्यूएशन वो भी और कॉस्टलियर हो गए। तो इस स्टाइल से इंडियन इकोनॉमी एक डेप्ट के ट्रैप में आ गया, और ये बर्डन कंटिन्यूस आफ्टर एवरी डिवेल्यूएशन जो है ये बर्डन इंडियन इकोनॉमी पर इंक्रीज हो गई। देन दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट विच शो आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ डिवेल्यूएशन। नेक्स्ट आता है स्मगलिंग वाज स्क्रब्ड इन द शॉर्ट टर्म। ऑलमोस्ट स्मगलिंग पे हमने सोचा कि जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हो गया, बाउंडेशंस हो गया, कंट्रोल हो गया, बट इट इज ओनली शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज। सम टाइप्स ऑफ कमोडिटीज इस स्टाइल की है जिनकी ऑलरेडी डिमांड बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल हम ले गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड लग्जरीज आइटम्स है। तो गोल्ड गुड्स और लग्जरीज आइटम्स इनकी डिमांड एवरी टाइम्स अवेलेबल रहती है, और ऑलमोस्ट इनसाइड द कंट्री इनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इलीगल प्रोसेस में होते हैं। तो स्मगलिंग आफ्टर डिवेल्यूएशन और ज़्यादा हाई हो गई, क्योंकि वो उससे बचना चाहते थे कि उनको लगा कि अब इसको और इंपोर्ट करना इसका कॉस्टली हो जाएगा, तो वो इलीगल वे में ला करके और इंडियन इकोनॉमी में सेल करने लगे। हेंस इनइलास्टिक जो हमारी स्मगलिंग है वो कंटिन्यूस हो गई। उसके बाद क्रिएटिंग ऑब्स्टैकल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट बहुत सारी फाउंडेशंस और बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स जो है इनसाइड द कंट्री वो क्रिएट हो गए आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ डिवेल्यूएशंस। और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स था, रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स, मिनरल ऑयल, केमिकल, ये मोर कॉस्टली हो गए, मशीन, कैपिटल गुड्स, और ये इस स्टाइल के कॉस्टली जो मटेरियल थे जिनका हमें इंपोर्ट करने के बाद ही हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाएंगे, इंडस्ट्री का सेटअप कर पाएंगे, तो उनके बिहाफ पर हमारी ग्रोथ रेट पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो गया कि अब जो है गल्फ कंट्रीज से हम जो वो इंपोर्ट करते थे मिनरल और ऑयल्स का, एटलीस्ट उनके प्राइस जो है वो टू मच हाई हो गए। तो इस स्टाइल से एनर्जी के क्राइसिस के ब्याह पे हमारा बीओपी जो है वो कंटिन्यूस एक नेगेटिविटी में हो गया। और डिवेल्यूएशन ड्रग द कंट्री इन द डेप्ट ट्रैप, और डिवेल्यूएशन ने इनसाइड द कंट्री एक डेप्ट ट्रैक क्रिएट कर लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को और बैकवर्ड कर दिया, और हमारा जो एसेंशियल इंपोर्ट था उस पर भी बाउंडेशन लगा दिया, और उसके बिहाफ पे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो है वो ग्रोथ रेट को डाउन किया, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इनकम लेवल पर हुआ। तो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट विच शो on Indian economy after adaptation of devaluation.